हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि एमआरसीपी क्या होता है, इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, जब एमआरसीपी कराने की ज़रूरत कब पड़ जाती है पेशेंट को। तो मैं इसके बारे में आज आपको सारी जानकारी देने वाली हूँ। तो मैं आज आपको बताती हूँ डिटेल में, बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाला है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो इस तरह की एक रिपोर्ट आती है, इस तरह का जो एमआरआई होती है, अगर किसी ने करवाई होगी ना तो उसको पता होगा, वैसी एमआरसीपी होती है। ठीक है, ये इस तरीके से बड़े बड़े पोस्टर से आते हैं। इसमें ना जिसको नॉलेज है आप लोग देख पा रहे होंगे, जो प्रॉब्लम थी ना मेरे अंदर वो ये ना पस पड़ रहा है अंदर, मतलब पस बोलते हैं जिसको, एक मतलब पुरानी भाषा में बोला जाता है, मवाद भी उसको बोलते हैं। ब्लड जो वाइट हो जाता है उसको बोलते हैं पस। तो ये है ना, ये सारा पस हो गया था अंदर बहुत ज़्यादा। ये आप लोग देख पा रहे होंगे ना, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये बहुत सारी जो रिपोर्टें हैं ना अलग अलग होती हैं। तो एमआरसीपी में ना बिल्कुल ये इसमें देखो थोड़ा बड़ा करके इसमें लिया गया, उसमें से और मतलब छोटा बारीक पास जाके उसमें लिया गया, जो भी दिखाई इसमें थोड़ा अलग अलग तरीके से लिया गया। ये आपको क्लियर नहीं दिख पा रहे होंगे अभी। इस टाइप की रिपोर्ट होती है। और इसको क्यों करवाने की ज़रूरत पड़ती है, इसको करवाने की तब ज़रूरत पड़ती है जब अल्ट्रासाउंड जो होता है ना उसमें रिपोर्ट क्लियर नहीं हो पाती है, उसमें कंफर्म नहीं हो पाता कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो जो एमआरसीपी होती है ना, एमआरआई बोलते हैं जिसको, उसी टाइप की एमआरसीपी होती है। बहुत बड़ी मशीन होती है, इस तरीके की मशीन होती है। ये देखो, ये मशीन है ना, ये इसके अंदर ना लेटा जाता है। ये जिस तरीके से आप देख पा रहे हो ना फोटो में, ऐसे ही सेम लेटा जाता है इसके अंदर, फिर ये मशीन चली जाती है। ठीक है, ये पूरा जो गर्दन है ना वो इसके नीचे चली जाएगी पूरी। और बहुत देर मतलब बहुत तेज से आवाज़ होती है एकदम, मतलब बार बार सांस रोकने को बोला जाएगा और बार बार आपको कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाते हैं ये एमआरसीपी या एमआरआई होने में। तो 20 से 25 मिनट हो जाते हैं, और कम से कम 1 मिनट 1.5 मिनट तक के लिए, मतलब 1 मिनट तो नॉर्मल है कि सांस को रोक कर रखना पड़ता है अंदर। कम से कम ये क्रिया ना 15 से 20 बार करनी पड़ती है। तो हालत ख़राब हो जाती है। डरिएगा मत आप लोग, डराने के लिए वीडियो नहीं है, बट हाँ ऐसा करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप सांस ले लोगे ना बिना उनके डॉक्टर के बोले, जो एमआरसीपी करते हैं ना उनके बिना बोले कि सांस ले लो, तब तक आप सांस नहीं लेनी चाहिए। अगर ले लोगे ना बीच में तो आपकी रिपोर्ट ना क्लियर नहीं आएगी। इस वजह से ना जब डॉक्टर पहले बोलते हैं कि सांस को रोको, इसके बाद में बोलते हैं कि सांस को ले लो, तभी लेनी चाहिए। तो उसमें ना कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाते हैं ये रिपोर्ट आने में, ये टेस्ट होने में। इसके बाद में ये रिपोर्ट मिलती है। तो इसमें जानेंगे कैसे हम, क्योंकि डॉक्टर लोग नहीं बताते हैं, जो एमआरसीपी एमआरआई वगैरह करते हैं वो लोग नहीं बताते कि प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं। तो कोई कोई बता भी देते हैं। तो मैं बताऊँ आपको कि आप जानोगे कैसे। ठीक है, तो उसमें इस टाइप की एक रिपोर्ट मिलेगी आपको, इस टाइप की। ठीक, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ होगा। जो मेरे प्रॉब्लम थी वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, मेरे जो सीबीडी नली है ना, जो पित्त वाली नली है, जो पित्त जाती है, जैसे पित्त की थैली जिसके नहीं होती, वो पित्त वाली नली काम करती है। तो उसकी जो नली होती है ना उसमें स्टोन पड़ जाते हैं, उसमें पत्थर पड़ जाते हैं, जिनको पथरी बोलते हैं। तो देखिए, एक नहीं मल्टीपल, ये आप देख पा रहे होंगे मल्टीपल। ठीक है, मतलब बहुत सारी पथरी हो गई थी, बहुत सारे पत्थर। तो ये देखो 9.5, ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, 9.5 और 6.5, 20.5। ठीक है, 10.5, 7, ऐसे 7.5, 4.7। ये देख लीजिए जितने भी ये पॉइंट लगे हुए हैं ना, ये सारी इतनी पथरी भरी पड़ी थी, इतनी सारी बहुत ज़्यादा पथरी हो गई थी कि पूरी जो सीबीडी नली है वो पूरी ऊपर से ना उस पर पत्थर जम गया था। और उसके अंदर एक स्टंट पड़ा हुआ था, स्टंट में ना पस पड़ गया था। तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत ज़्यादा अंदर से तबीयत खराब, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, पीलिया, बुखार, दर्द, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, तो एक दिन में ये प्रॉब्लम इकट्ठी नहीं हुई, करीब 1 महीना से ज़्यादा लग गया था। बट मुझे समझ में आया, हल्का हल्का समझ आ रहा था। तो 20 दिन से बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा था, बल्कि मतलब समझ तो 1 महीने से ही आ रहा था, लेकिन 20 दिन कन्फर्म हो गया था कि हाँ प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा है मुझे। तो ये देख लीजिए, लीवर भी बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था लीवर। ये आप देख पा रहे हो 20 सेंटीमीटर का, नॉर्मल होना चाहिए 14 के आसपास। ठीक है, 13, 14।
तो ये प्रॉब्लम आ गई थी। गॉल ब्लैडर की सर्जरी तो पहले ही हो गई थी और यूट्रस में भी प्रॉब्लम आ गई थी। इस वजह से ना काफ़ी चीज़ों में प्रॉब्लम आ गई थी, तो इस वजह से ना मुझे MRCP कराना पड़ा था। तो आपको मैंने बता दिया, जो ये मोटे अक्षरों में पहली बात तो लिखा होता है, ठीक है, मोटे अक्षरों में लिखा होता है। जब कोई बीमारी को होती है, जब पॉजिटिव होती है तो मोटे अक्षरों में, अगर नेगेटिव होती है तो छोटे छोटे पतले अक्षरों में लिखा होता है। तो ये सारे जो पॉइंट मैंने आपको समझाया वो सारी रिपोर्ट है, वही सारे पत्थर पड़ गए थे तो उनको निकाला गया। और जो मैंने आपको सीन दिखाया था अभी, तो वो सीन हो गया था, मतलब अंदर जब पस पड़ गया था ना, वो चारों तरफ फैल गया था, तो वो मैंने आपको सीन दिखाया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि MRCP क्या होता है और किस तरीके से की जाती है। तो यही आपको बताना था। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्द लाऊंगी नेक्स्ट वीडियो। MRCP तो दिखा दिया आपको, बता भी दी। अब बताऊंगी ERCP के बारे में कि ERCP कैसे होता है, क्यों होता है, किन हालातों में किया जाता है। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो राधे राधे।